बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की दिन भर की ताज़ा तरीन और ख़ास खबरों के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आपके इल्म में होगा कि दुआ मंगी अगवा केस सामने आया था और फिर आपने ये भी सुना था कि उस केस का एक मरकजी मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी, जो कि पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था या करवा दिया गया था या कर दिया गया था, जब पुलिस मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी को शॉपिंग कराने गई थी, वो अब तक क्यों बाजियाब नहीं हुआ? अब तक क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका? क्या मामला है? आपके सामने कुछ आज की प्रोसीडिंग है, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपके इल्म है कि कुछ रोज़ पहले बाबर खान गौरी, जो कि MQM के रहनुमा हैं, वो कराची आए थे, लेकिन फिर 2 दिन के बाद फिर वापस चले गए थे। पुरअसरार किस्म की सरगर्मियाँ थी। उनका भी आज एक केस सिंध हाई कोर्ट में था, उसमें आज एक अहम नई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपके इल्म में है कि डिफेंस और क्लिफ्टन, यानी कि कहा जाता था कि जी अमीरों का इलाका है, बड़े जी खाते पीते दौलतमंद लोगों का इलाका है, लेकिन कच्ची आबादी हो, न्यू कराची हो, कुरंगी हो, लांडी हो, जिस तरीके का हाल बारिशों में इन छोटे इलाकों का होता है, डिफेंस और क्लिफ्टन का इससे मुख्तलिफ हाल नहीं है। यकीन जाने, इसका एक केस 2 साल से पेंडिंग है और अदालत खुद वो जजेस जो कि ये केस सुन रहे हैं, उनके घरों के अंदर ये गुज़िश्ता जो बारिशें हुई हैं उसमें पानी गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या मामला है कि डिफेंस और DHA जूं रिंगती नज़र नहीं आती और कोई इकदामात हमको नज़र नहीं आते। तो आज केस हुआ है, जजेस ने खासा नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया है, इस पर भी बात करेंगे। एक और अहम मामला है, वो है नई जो मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मामला यह है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो नंबर प्लेट जारी नहीं कर रहा। शहरी या तो फैंसी नंबर प्लेट लगाते हैं तो पुलिस चालान कर देती है, नहीं लगाते तो मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी हो जाती हैं और छिन जाती हैं, और फिर पुलिस कहती है कि जी आपने बगैर नंबर प्लेट के जो है वो गाड़ी क्यों रोड के ऊपर निकाली। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, ये तमाम तरह जो इतलात हैं और खबरें हैं आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जी दुआ मंगी अगवा केस की। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं शेख मेहदी अब्बास साहब। इनकी अदालत में ज़ुहैब कुरैशी, जो कि इस केस का जो मरकजी मुलजिम था, उसको फरार करने से मुतलिक जो केस था, उसकी आज समात हुई और तफ्तीशी अफसर हैं निसार आवान, वो पुलिस एहलकारों के खिलाफ चलान पेश करने में नाकाम रहे हैं। और ये चलान क्या है, बहुत ही पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से पुलिस का निज़ाम है और पुलिस किस तरीके से चलती है या चलाई जाती है, उसकी ये एक बदतरीन मिसाल है कि ज़ुहैब कुरैशी को 27 जनवरी 2022 को पुलिस बताया गया है कि ज़ुहैब कुरैशी को शॉपिंग कराने के लिए शॉपिंग सेंटर ले गई और वो वहां से फरार हो गया और उसके बाद वो नहीं मिला। इसका मुकदमा जो है वो पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज है। अब 27 जून 2022 का ये वाकया है और अब अगस्त आ चुका है, लेकिन इस मुकदमे का चालान अपने पेटी बंद भाइयों के खिलाफ तफ्तीशी अफसर जमा नहीं करा रहे। तो SSP को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब किया है, लेकिन जाहिर है कि SSP की तलबी हुई है। शोकाज इससे पहले इंस्पेक्टर निसार अवान हैं, उनको मुतअद्दिद बार जारी किए जा चुके हैं, लेकिन क्या एक बड़ा इशू है कि क्या SSP की तलबी के बाद इस केस में चलान आ जाएगा या नहीं आएगा। इसके बारे में मेरा ख्याल है कि जी मेरी राय से ज़्यादा आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बाकी एक और अहम खबर है, वो है बाबर खान गौरी की। बाबर खान गौरी आए थे, 3 दिन के बाद पुरअसरार तरीके से वो वापस चले गए और उनकी जानिब से हैरत ज़दा बात यह है कि नासिर हुसैन शाह, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन लीडर हैं, उनके बेटे हैं गुलाम शब्बीर शाह, बड़े अच्छे दोस्तों में से हमारे, वो वकालत कर रहे हैं बाबर खान गौरी की। और बाबर खान गौरी की एक दरख्वास्त आज ज़ेर समाअत थी जस्टिस करीम खान आगा के रूबरू, और अदालत ने पूछा शब्बीर शाह से कि आपका क्लाइंट कहाँ पर है। तो शब्बीर शाह ने कहा कि सर वो तो आपके इल्म में है कि वो जा चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ आए थे, गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन फिर पुलिस ने उनको 2 दिन के अंदर जो है वो बेगुनाह करार दे दिया था। तो जस्टिस करीम खान आगा ने कहा कि आपके क्लाइंट को तो यहाँ पर होना चाहिए, और आप चाहते क्या हैं अदालत से, जब अब आपके क्लाइंट यहाँ पर हैं भी नहीं तो आप करना क्या चाहते हैं और अदालत से चाहते क्या हैं, रिलीफ क्या चाहते हैं। जिस पर शब्बीर शाह ने कहा कि सर मसला ये है कि जो मेरे क्लाइंट हैं
वो यहाँ आए थे तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब हमें ये खदशा है कि उनके खिलाफ मुतअद्दिद किस्म की जो इंक्वायरीज हैं वो पेंडिंग हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ किसी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से जो मुकदमात हैं, ऐसी कोई इंक्वायरी है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से खुफिया, तो वो मंजर आम पर लाई जाए, क्योंकि हमें इस बात का खदशा है कि हम दोबारा से मेरा क्लाइंट अगर वापस आता है और वो अदालत में पेश होता है या फिर सियासी सरगर्मी करता है, तो हमें इस बात का खदशा है कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, ये बात आपकी अपनी जगह हो सकती है, तौहीन अदालत की भी इसमें दरख्वास्त दायर की गई थी। तो अदालत ने कहा है कि ठीक है, हम सूबाई और वफाकी हुकूमत और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। अब अदालत ने 4 अक्टूबर के लिए ये रिपोर्ट तलब की है सूबाई और वफाकी हुकूमत और उनके इदारों से, और ये पूछा है कि बताएं कि बाबर खान गौरी के खिलाफ कोई तहकीकात हो रही हैं, नहीं हो रही, क्या सूरत हाल है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, ये सारी की सारी सूरत हाल अदालत ने पूछ ली है। अच्छा, ये जो नंबर प्लेट्स वाली है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जी ये मोटरसाइकिल्स जो सवार हैं उनको और गाड़ी वाले दोनों को शदीद परेशानी का सामना है। क्या परेशानी का सामना है? ये अब्दुल्ला शारी हैं, ये कराची मोटरसाइकिल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर के सदर हैं, नायब सदर हैं ये, और इन्होंने ये कहा है कि बाइक खरीदने वाले दुकानदार उनसे ये सवाल करते हैं कि भाई नंबर प्लेट दें, और वो नंबर प्लेट के लिए 1450 रुपये इसकी फ़ीस है। एक्साइज डिपार्टमेंट को बहुत तवील अरसे के से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें नंबर जो है वो जारी किए जाए, नंबर प्लेट जारी की जाए, लेकिन वो कहते हैं कि जी नंबर नहीं है और नंबर प्लेट नहीं है। तो अब जाहिर है कि अगर जाली नंबर प्लेट लगाते हैं तो मुकदमा बनता है, फैंसी नंबर प्लेट लगाते हैं तो मुकदमा बनता है, सरकारी नंबर प्लेट मिल नहीं रही। तो ये संगीन नौयत का मामला है जी, इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट को चाहिए, क्योंकि होता यह है कि ये मोटरसाइकिलें चोरी भी होती हैं इस तरीके से, नंबर प्लेट नहीं होती तो ना सिर्फ पुलिस तंग करती है बल्कि चोरी की भी वारदातें बढ़ जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जो कराची शहर के अंदर पहले कहा जाता था जी बड़े लोग रहते हैं, बड़े पोश इलाके के अंदर लोग रहते हैं, डीएचए और क्लिफ्टन, वो मुकम्मल डूब गया था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, उनके सामने फिर शहरी आए हैं और वो उन्होंने कहा है कि सर देखें क्या हाल हो गया है डिफेंस का और डीएचए का, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा पानी कच्ची आबादियों से साफ हो चुका मगर इन इलाकों से साफ नहीं हुआ, सड़कों पर घड़े बन चुके हैं। अच्छा, ये कहा कि नेचुरल ड्रेन पर घर बना दिए, यानी कि सिर्फ न्यू कराची या औरंगी लांडी मलीर वालों के साथ नहीं हुआ बल्कि जो बरसाती नाले थे उनके ऊपर घर बनाने की बात की है अदालत ने डीएचए और डिफेंस में। और फिर ये भी कहा कि जीरो इंटरनेशनल कौन है ये जिसने रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि ये रिपोर्ट एक तैयार करके पेश की गई है लेकिन अदालत ने उसको कहा ये सही नहीं है। अदालत ने कहा कि बारिशों का पानी कहाँ ड्रेन आउट करेंगे, सीवीओ के अंदर ड्रेन नहीं करना है, समंदर कभी इजाज़त नहीं देता कि उसमें पानी छोड़ें, देसी डेरा सीवीओ ये कहाँ है, क्योंकि वो लिखा गया था रिपोर्ट के अंदर और अदालत को आज वो मुतमईन नहीं कर सके। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि लियारी का हाल भी डीएचए से बेहतर होगा, फेज 1 आधा कच्ची आबादी बन चुका है, इसका केस भी हमारे पास आया हुआ है, वहां डकैतियां होती हैं, कैंटोनमेंट वाले बताते हुए शर्मा रहे थे। मैं आते जाते देखता हूं कि मोटरसाइकिल वाले घड़ों में गिर रहे हैं, कितने बच्चे जख्मी हैं, अस्पतालों में जाकर लोगों की मौत की वजह पूछें, सर में चोटें लगने से ये अमवात होती हैं। ये जजिस कह रहे हैं जी सिंध हाई कोर्ट के। कहा जा रहा है कि घड़े तब भरेंगे जब पानी निकल जाएगा, फिर बजट इस्तेमाल होगा। डीएचए में कितने इंजीनियर्स रहते हैं वो भी आपको बताएंगे। अदालत ने इस केस में जो रिहायशी थे उन्होंने कहा था कि सर इसकी फौरी समाअत करें, वो अदालत ने मंजूर की है समाअत 25 अगस्त के लिए और इस केस को 25 अगस्त को सुना जाएगा, यानी कि 2 दिन के बाद सुना जाएगा। और डीएचए और कैंटोनमेंट बोर्ड जो कि लारे लप्पे से 2 साल से जो है वो अदालत को ये बता रहे हैं सर हम एनएडी से रिपोर्ट बनवा रहे हैं, सर हम ये करवा रहे हैं, सर वो करवा रहे हैं, लेकिन जब भी ये बारिश होती है तो कराची के अंदर कच्ची आबादी हो या डिफेंस डीएचए हो जो कि बिल्कुल समंदर के साथ है, उसका हालत ये होती है कि वहां पर 2-2, 3-3 फीट पानी होता है। और एक ज़माने में डीएचए और डिफेंस के लोगों ने क्या किया था, जो तहखाने बनाए हुए हैं वहां पर ड्राइंग रूम के तौर के ऊपर, बड़े इवेंट्स के तौर के ऊपर नीचे जो है वो तहखानों के अंदर जो है वो इवेंट्स करते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्लब और पबजी वगैरह बनाए, तो बहुत कुछ किया होता था। लेकिन सब पता है कि जैसी बारिश होती तो अब सबके सब जो है वो उनके
कीमती तरीन वो सामान जो कि नीचे के तहखानों में रखा हुआ होता था, वो अब बदतरीन सूरत हाल का सामना होता है। तो ये आज 4-5 बड़ी खबरें थी, तो मैंने कहा कि आपको इससे आगाह करूं। आपका इस बारे में क्या कहना है? तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नई ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान हैं, फिर जमील फारूकी हैं, फिर शहबाज गिल हैं, फिर मरियम नवाज साहिबा का बयान है, इन पर बात करेंगे कुछ देर के बाद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।